मंगलं कुरुते कुन्नार्यो जयन्तमोऽस्तु महायशस्वी महातेजा विश्वरत्नयोगीश्वरा महाबलो महायोगी तं नमामि दिगंबरा तं नमामि दिगंबरा तं नमामि दिगंबरा। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की स्वामी की परमेष्टि शांतिनाथ भगवान की सत्संग भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंडी स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान संत श्रोमणी विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान वीराक्षर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी महाराज की डायरेक्ट में विराजमान तीन करुणाओं कोटि विराजों की बोले परम पूज्य सम्मान श्री विशाल सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। सभी लोग बोल रहे हैं महाराज जी सभी को ध्यान देना है, लेकिन आज मैं ही सबसे ज्यादा अध्ययन होगा। मैं सिर्फ नहीं समझ पा रहा हूँ आज एक ऐसा दिन जिसको हम नहीं चाह रहे थे, ये दिन जीवन में ना किसी के जीवन में। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जिसने चाहते हैं, मुझे लग रहा है लोग कह रहे हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं आचार्य को सीखता से वापस ले रहा हूँ और मेरी भावना हो रही कि पुनः आचार्य जैसे और इस विश्वधारा को संदेश दे रहे थे, उपदेशित कर रहे थे, मोक्ष मार्ग का नेतृत्व कर रहे थे, वैसे ही युगों युगों तक करते रहे और सबको उनका दर्शन लाभ होता रहे। आज पूरा देश, राष्ट्र, विश्व, क्योंकि वास्तव में जो संत शिरोमणि ऐसे नहीं थे। आपको पता होना चाहिए संत शिरोमणि वो संत शिरोमणि ही थे, शिरोमणि ही थे, श्रवण संस्कृति के सिद्धांत थे, शिखर थे। हम तारा नहीं कहते उनके लिए, हम उनके लिए श्रवण संस्कृति का सूर्य कहते हैं। और विश्व के सूर्य अगर कोई थे तो आचार्य विद्यासागर जी महाप्रकाश थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे युग साधक, एक ऐसे महा यशस्वी, महा तेजस्वी, महामना, जिनके जो भी देखता था तो देखकर ही रह जाता था, दृष्टि हटती नहीं थे। लोग दर्शन के लिए तरसते थे, एक बार दर्शन हो जाए, एक बार देख लूं अपनी आंखों से, मेरा जीवन सफल हो गया। इतनी गहरी आस्था, इसलिए ये जो आंसू है ना, ये आंसू नहीं है, ये आस्था के आंसू बह रहे हैं।
मैं तो जैसे ही मैंने सुना समाचार मिला, मुझे लग ही नहीं रहा है, लेकिन समाचार सुनते ही मेरे नेत्र बंद नहीं हो रहे। जब से बराबर निरंतर ही बदले। अब आप कहेंगे आपके नेत्र नहीं बहना चाहिए, लेकिन नहीं रुक रहे। मतलब मुझे आचंदी का दर्शन कई बार हुआ है। आज भी आप तस्वीर में चेहरा देख रहे हैं, लेकिन मैं आँख खोलता हूँ, बंद करता हूँ तो आचंदी मुझे देखते हैं। मैं कई बार आचंदी को स्वप्न में दर्शन करता था, कई बार आचंदी के पास बैठ करके तत्व चर्चा भी करता था। कई बार मुझे आचंदी ऐसा हाथ फेर दिया करता है। एक ऐसे आचार्य जिन्होंने संस्कृति के लिए, संवर्धन के लिए इस युग में जो कार्य किया है, शायद पूरा विश्व धरा संस्कृति भुला नहीं सकती। इतना विशाल मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करने वाला आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपनी वह बाल अवस्था से वह मार्ग दीक्षा देकर के सैकड़ों, एक नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, लगभग 400, 500 और सैकड़ों शास्त्रों आज त्यागी करी देश के लिए, संस्कृति के लिए। वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने राष्ट्रोत्थान के लिए, देशोत्थान के लिए क्या कार्य किया है, जिनके अंदर अपार करुणा, कहते ना, करुणा तबकती थी, बरसती थी, जगह जगह गौशाला के खुलवाई। आचार्य विद्यासागर जी ने तेरे छोकर की करुणा दया अपूरित भरी हुई थी कि नहीं, इनकी भी रक्षा होना चाहिए। अगर 2 वर्ष की रक्षा और सेवा का दायित्व आज पूरे देश में कर दिया है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने। आज हम इंडिया बोल रहे थे आप, लेकिन इंडिया नहीं, भारत, ये हमारी संस्कृति है। वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज, परंतु भी आज भारत सबको वही बात मालूम। उनका पूरा देश जो संस्कृति, कल्चर, सभ्यता है, नहीं, पूरा देश हमारा सभ्य है तो सभ्यता का ही परिधान होगा, वह उन्होंने दिया है। उन्होंने आज जगह जगह बहुत कुछ स्थानों पर, सेंट्रल जेल में भी जो हथकरघा खुलवाए, उनके आशीर्वाद से खोले कि नहीं, उनके लिए भी स्थान दिया कि आप संस्कृति को जोड़ने के लिए, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। तो अनेक लोग हथकरघा के माध्यम से, अनेक लोग विधवा स्थली आप देख रहे हैं, आप विधवा स्थली, हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां संस्कारित हो गए। कितनी गहरी और दूर से सोच अगर संस्कृति के उत्थान के लिए थी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। इतनी गजब की संस्कृति उत्थान। आज जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं विधवा स्थली से, तो आप सुनते हैं, और यही बच्चे हमारे समाज के, देश के भविष्य हैं, बनेंगे। तो
उनका जो सोच था राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी था। हजारों बच्चे संस्कारित हो रहे हैं, सैकड़ों दीदियां संस्कार दे रही हैं। आप विधवा स्त्रियों को जाकर के देखो, इतने मदाज बाल ब्रह्मचारी नगारी योगी चेतन कृतियों का सृजन करने वाले और तीर्थ क्षेत्रों का भी सृजन रक्षण करने वाले, अति स्नेह था उनके लिए, अति प्यार था क्षेत्रों से भी, संस्कृति से भी। आचार्य भगवत विद्यासागर के महाराज को ऐसे महान योगी तो ये तालाब पर अमर रहना चाहिए। आप कहेंगे समाधि में क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जयश्री से मैंने जब बचपन में एकदम छोटा होगा, 4-5 साल का होता, खजुराहो में घर चले हुए थे, जब बचपन हुआ था, मैं तब वहां पर गया था। मुझे याद है खजुराहो में, मैं बहुत छोटे उम्र की बात कर रहा हूँ। उस समय आचार्य विद्यासागर महाराज को देखा तो मैं देख करके रह गया। देखो भगवान ऐसे होते हैं, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ। और मैंने देखा छोटी उम्र से, जब बोलते थे ज्ञान के सागर विद्यासागर, ज्ञान के सागर विद्यासागर, तो मैं देख करके महाराज को, आचार्य को भगवान ही मानता था बचपन से। ये भगवान की मुद्रा है, ये भगवान है। और उस समय का भी दृश्य मुझे बचपन में याद आ रहा है कि वो आचार्य विद्यासागर महाराज का तेज, तपस्या, महायशस्वी आज पूरे देश के लिए मास क्रिया की तो हो रहा है, उसके प्रतिबंध के लिए उन्हें कितना प्रयास है। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनके दर्शन करके आशीर्वाद लिया, उनके चरणों में अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति भी पहुंचे, जो भी है हर सत्य उनके आशीर्वाद के लिए तरसती थी। ऐसे हमारे जैन दर्शन के, इस प्रबल संस्कृति के ऐसे महासूर, जिनका यश को ठीक दिखत का स्वरूप जब तक सुरक्षात है कोई नहीं पूछ सकता है। मुझे वहां दर्शन मेरे आचार्य गुरु की आगवानी ने की है। ये रक्षा व्यवस्था की भी बात कर रहा हूँ, जो हमारा प्रोफेसर अभी हमारा स्वस्थ रहा है, आगवानी की है। बहुत निकट से हम लोग बैठ करके गुरु भगवत से चर्चा भी की है, आशीर्वाद भी मिले हैं। कई बार यूं कहेंगे कितनी भी भीड़ हो, चाहे कोई भी हो, और आचार्य के पास में पहुंचता था और आचार्य की दृष्टि जैसे ही पड़ी तो सब क्यों कर देते थे, उनको आने को। इतना स्नेह था लेकिन एक बार मैं घटना बतला रहा हूँ, कुंडलपुर की शुद्धि के समय था। शनि महाराज ने सब लोग चलो चलो चलो, मैं भी निकल गया, बाहर हो गया। आचार्य ने देखा भाई महाराज जी को भेज करके बुलाया, मुझे जब उनको बुलाना, उनको जी को बुला के लाओ के लिए मैं पहुंचा अच्छे से। इतना स्नेह कुंडलपुर में 2-3 बार किए, दमोह में, बिलासपुर में मैंने आहार भी दिया चतुर्थ को, मुझे अच्छी तरह याद है। दुर्ग में तो आप आश्चर्य करेंगे, पहले तत्व चर्चा चल रही थी, सर में बैठा हुआ था, मैं बैठ गया तत्व चर्चा में। उसके बाद जैसे सामायिक का समय हुआ तो सब लोग गए आचार्य पर, तो आचार्य एकांत में जाकर के बैठे हुए थे और मैं चला गया सब। मैं आचार्य के पास ऐसे ही तो बैठ करके आचार्य सामायिक कर, मैं भी सामायिक कर रहा हूँ, वहीं पर बैठ करके आचार्य के पास मेरे सामायिक की। वो एक अनुभव आचार्य के तेज का, आचार्य 24 दिन तक इसमें पढ़ देते, स्वयं को मालूम ये तेरे होता है समुद्र सत्या के लोग शांति रहने का योग छपा है। तब आचार्य के मुझसे मैंने
उस समय सामयिक में सर्वस्त्रोत चल रहा था। अब सब महाराज देख रहे हैं, देखो हम लोग तो अच्छा से पर बैठते नहीं, जाने पाते हैं, और ये देखो अच्छा से पर बैठे हैं, सबको धंधा और अच्छा से इतना अच्छा। तो वहाँ राम टेक के दर्शन किया, जैसे अच्छे से पास चला गया, तो सीधा एकदम प्रवेश कर गया था। तो लोग के कोई हमारे लिए कोई बात नहीं थी, एकदम अच्छे से पर बैठते थे, देखकर सामने की तो बहुत निकट से अच्छे से कई बार बढ़िया जी में आदि आदि स्थानों पर अच्छे से के सन्निधि प्राप्त हुए हैं। कौन बोल पाएगा? और मैं अभी यही भावना अंदर की भावना बता रहा हूँ कि यहाँ से जो मेरा बिहार था वो छत्तीसगढ़ की हुई बिहार जसपुर गुरगुरी पहुँचना था, और मेरा भावना था कि अच्छा से उसी साइड में है तो कहीं न कहीं हम चरणों के दर्शन भी करेंगे। ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज श्रीमंत संस्कृति के लिए अभी बात चल रही थी मूकमाटी महाकाव्य में। आचार्य भगवान का साहित्य मूकमाटी का एक ऐसा विशेष था, अनेक शोध किए, अनेक लोगों ने किए शोध, और वो शोध ग्रंथ माने अनेक विद्वान मूकमाटी महाकाव्य के लिए कौन नहीं जानता है, विशिष्ट महाकाव्य। उनका शब्द नहीं लग सुनने के लिए तरसते, अगर उनका एक शब्द में मिल जाए लग आप इतनी भीड़ और जन सैलाब में बढ़ने वाला वो महायोग लोग तरसते थे कितने दिनों के बाद दर्शन मिल जाए। कई लोग यहाँ आहार देने के लिए मिल जाए, महीनों जाकर के चौका लगाते इंतजार करते भगवान का सानिध्य मिल जाए, एक गिलास में दे या बड़गड़ा करता। ऐसा पुण्य 80 सारी पुण्यात्मा इतना तेज भक्त आचार्य लगता है कि देखो एक के सूरज हो गया। जब आचार्य विमल जी निमित्त ज्ञानी गुरु की समाधि हुई थी तो उस समय आचार्य विद्यासागर के मुख से निकला था कि जल्दी का ध्रुव सूरज अस्त हो गया। और आज ये दूसरा महासूर अस्त हो गया। ऐसे महासूर जगते के लिए यूं ही नहीं मिलते, यूं ही नहीं मिलते। ये बात ध्यान रखना। इसलिए आंसू इसलिए रुक रहे। आपके महामहोत्सव मृत्यु महोत्सव होता है, महोत्सव ही होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी आपको जाने की आवश्यकता नहीं थी। आप तो इस धरती के लिए भी बहुत आवश्यकता थी। आप क्या क्या नहीं करते संस्कृति के लिए। अभी आप हजारों लोग बैठे इंतजार कर रहे थे कि हम आचार्य भगवान से दीक्षा लेंगे। सैकड़ों और सैकड़ों दीक्षा होती होगी यहाँ से, तो सब आप छोड़ गए। आप लोग ये विस्पृत का देखें कि जो सभी साधु विहार करते थे, गुरु के पास दौड़ रहे थे, उस समय उन्होंने संदेश करते नहीं जो हमारे मई है निष्प्रय था। उन्होंने कुछ समय से पहले ही उन्होंने कुछ वर्षों से उन्होंने अपना समय छोटा छोटा करना शुरू कर दिया था धीरे धीरे। क्यों? कि कहीं संत का मोह न है। देखो दूरदर्शी को देखो, आचार्य भगवान का दूरदर्शी की बात कर ले, धीरे धीरे उन्होंने कम करते करते अपने साथ कुछ ही पीछे आ जाती थी, 2000 पीछे 4 5 पीछे। इतने आत्म साधक योगी, इतने अध्यात्म महायोगी आचार्य भगवान, जिनका उपयोग आपको दिख रहा था कि पर में है, लेकिन
उपयोग पर में नहीं, निज में ही निरंतर बैठते थे। उनकी मुद्रा देखो, दृष्टि देखो, आप चल नहीं गिर, ओहो ऐसे करके कोई तीर्थ का कभी हाथ ऐसे चलते, गमन करना, उठना, बैठना, हर जगह वो मोक्ष मार्ग का उपदेश देते थे। ना बोले, दिन बोले उपदेश निरंतर चलता था। और अभी आपने देखा उस समय पे वो भी निरंतर निकलते थे सबको आशीर्वाद देने के लिए। ऐसे अस्वस्थ होने पर, इतनी अस्वस्थता होने पर भी, लेकिन उन्होंने अपने पर महसूस नहीं होने दिया। और जो विधि होती है, मैं आप एक और बतला देता हूँ, कितना सरल योगी होगा। मैं ये कहता हूँ, उन्होंने व्यक्त नहीं किया, लेकिन उन्होंने स्वयं अनुभव कर लिया और अपने ज्ञान से जान लिया था। इसलिए धीरे धीरे निष्प्रय होते चले गए। चिरभर त्याग की साधना के अपूर्व थी उनकी। स्थान को छोड़ना, स्थान को छोड़ करके भी आगे बढ़ गए। कितने संघ से बाहर निकल करके विधि फिर वो बात वापस वो आप लेकर के आए। मतलब वो चाहे तो जो उनका मन था कि एकाग्र होकर के अपनी आत्म साधना में समाधि, वो अपने आप कर रहे थे। लोग कहते हैं कि हाँ अजय से बोल नहीं रहे थे, अरे अजय से बोल नहीं रहे थे, अजय से अपने आप में मौन हो गए थे, अपने देश अपनी साधना में उस आत्म तत्व में डूबे हुए थे। मैं ये कहता हूँ, ऐसे महान आत्मा तीर्थंकर जैसे बनते हैं। क्या बनते हैं? ऐसे महान आत्मा तीर्थंकर बनते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे आत्मा तीर्थंकर जो अभी जितना वो आगे तीर्थंकर करके मोक्ष मार्ग का फिर विवर्तन करेंगे। लेकिन आचार्य विद्यासागर जी, विद्यासागर आप कहाँ देखेंगे? अब कहाँ मिलेंगे? पूरा देश का लोग कहते हैं भारत विश्व के रत्न थे। ऐसे आचार्य एक है भारत रत्न। क्या है? इनको कहते हैं भारत रत्न। वो ये नहीं कि उन्होंने बिहार किया सब जगह नहीं, लेकिन जहां नहीं पहुंचे फिर भी लोगों के हृदय में पहुंचे, लोगों के हृदय में पहुंचे हैं। बच्चे बच्चे के हृदय में अगर वास करने वाले वो आचार्य भगवत विद्यासागर जी महाराज। छोटा बच्चा भी बोलता है कि हमें दर्शन करना है। ये देखो भैया, इतने दिन पर छोटा बच्चा भी बोलता है कि मुझे आचार्य भगवत के दर्शन। ऐसे आचार्य जिनका ये कीर्ति विशिष्ट था, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। शब्दों से हम कुछ व्यक्त भी नहीं कर पा रहे। बहुत चीजें आपसे आप समझ रहे होंगे, व्यक्त भी नहीं कर पा रहे। किन किन गुणों की बात करें? कोई भी हो विश्व में, लेकिन आचार्य श्री के प्रति चाहे कोई भी दर्शन का हो, सब नंबर थे, सब नंबर थे। सब चाहते थे कि उनके एक बार दर्शन। जब वो चलते थे तो चाहे कोई भी हो, चाहे वो चाहे करते थे। जहां से निकलते थे लोग, गांव के शहर के गांव के लोग तरस जाते थे। जिस चट्टान पर वो बैठ जाते हैं उस पर भी लोग माथा टेक लेते थे, पवित्र है उसको रख लेते। ऐसा कहाँ क्यों आया ये 17 फरवरी का दिन?
नहीं आना था। उनको मैं तो कहता हूँ ऐसे योगी को कि कर्म सिद्धांत क्या है, कर्म को भी सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। ऐसे आचरणों को अस्वस्थ नहीं करना चाहिए, जिससे बहुत बड़ा संस्कृति का महान लाभ होता है। और इस तरह पर कितने उनके द्वारा दीक्षित होकर के आज साधु गण मुनिगण आर्य महान रत्न दिए हैं उन्होंने, आप बुझा नहीं सकते। आज समय संत जी आश्चर्य होकर ये संत जी उत्कृष्ट सागर जी, देखो एक ऐसा ही हो कि जिसका पूरा परिवार है, पूरा घर, हम लोग कहते हैं हमें सीखना चाहिए, पूरा परिवार, जिनके बड़े भाई भी अभी आचार्य ने दीक्षा दी थी कुछ समय पहले, उत्कृष्ट सागर बनाया महावीर में। उसके पहले दोनों भाई निकल ही आए थे, चारों भाई आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, योग सागर, समय सागर, सभी ने माता पिता ने भी दीक्षा लेकर के मलक्का जीवन सागर करके श्रीमती धर्मशाली महाराज के बाद दीक्षा को आए, दीक्षा तो लेकर के पास सागर से दोनों बहने शांता स्वर्ण, पूरा परिवार, पूरा घर मोक्ष मार्ग। तो एक विशिष्ट महान पुण्यात्मा के जन्म से पूरा का पूरा कहते ना कुल पवित्र हो जाता है, एक कुल दीपक के आग से। वो सबसे बड़ा उदाहरण है, पूरे परिवार ने दीक्षा ली, पूरे मान पर बढ़े। ऐसा कोई अनोखा शरद पूर्णिमा का चांद, इसका शरद पूर्णिमा का चांद जन्म ही लिया था, शरद पूर्णिमा, उनके जन्म से शरद पूर्णिमा भी कह रही थी कि हम भी पूर्ण हो गए। हम ये नहीं कहते शरद पूर्णिमा से वो पूर्ण हुए, उनके जन्म से वो भी पूर्णिमा को जन्म लिया, इसका मतलब जगती के लिए पूर्णिमा दी, क्या दी? पूर्णिमा को जन्म हुआ था, इसलिए जगती के लिए, संस्कृति के लिए पूर्णिमा दी थी कि ऐसा पूर्ण कार्य करने के लिए एक माँ के रूप में अवतरित हुआ है यह विद्याधर बालक। और विद्याधर बालक वो विद्याधर महायोगी बनेगा जो इस जगती के लिए, संस्कृति के लिए, विश्वभरा के लिए, अपनी के लिए, वसुंधरा के लिए वो रत्न पैदा करेगा और वो राष्ट्र के लिए ऐसा योगदान देगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो दिएगा, शरद पूर्णिमा। ऐसे महान योगी मालूम 77 वर्ष, कितना 77 वर्ष 4 में इतनी जल्दी नहीं, बिल्कुल 77 प्लस 4 माह 236 दिन। और जिन्होंने कितना 55 वर्ष तक सागर जी, 55 वर्ष से कुछ अधिक सागर जीवन काल 1968 में आचार्य बाबू ने दीक्षा ली। वो ज्ञान सागर जी महाराज के ऐसे शिष्य
ज्ञान सर जी ऐसे संस्कार दिए। देश भूषण आचार्य देश भूषण से संस्कारित हुए, संस्कार लिए, दीक्षा ली आचार्य ज्ञान सर जी से। और ज्ञान सर जी महाराज ने समाधि की आचार्य विद्यासागर जी से। योग देखो, उन्होंने भी देखा कि मैं जिसको दीक्षा दे रहा हूं ये तो नमस्कार बहुत महान योगी है, और उनके सारे एक शिष्य, ये भी एक अद्भुत योग। ये गुरु शिष्य को गुरु बना करके, समझ रहे, एक गुरु शिष्य को गुरु बना करके और उनके समझने में देखना क्यों देखा होगा कुछ गुरु दूरदर्शी, और वो चीज उन्होंने देखी। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे जैसे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते ही चले गए, निरंतर इतना विशाल संत ऐसे ऐसे कार्य नहीं ले रहा, क्योंकि बहुत कुछ अभी अधूरे कार्य, क्या क्या सोचोगे आचार्य भगवत, क्योंकि उनका चिंतन तो अद्भुत था। उनका चिंतन इतना अद्भुत था कि संस्कृति और सभ्यता के उत्थान के लिए वो आचार्य भगवत विद्यासागर महाराज कि कैसे देश चलना चाहिए, कैसे राष्ट्र चलना चाहिए, जो प्रबल काव्य में आचार्य भगवत तिरुवल्लाचार्य आचार्य पूर्णकुंद स्वामी ने जो नीति ग्रंथ लिखा है, आपको बतला दूं, इस सबसे बड़ा नीति ग्रंथ अगर कोई है तो वो पुरल काव्य है। और सबसे अगर नीति के हिमालय थे तो वो आचार्य भगवत विद्यासागर जी महाराज, जिनके पास नीतियां ही नीतियां थी कि राजनीति भी करो तो ऐसी करो। अगर उनसे मार्गदर्शन जैसे लेने पहुंचते थे लोगों को, उनके अनुसार अगर राजनीति का क्षेत्र करते तो कभी भी विकृति नहीं आ सकती। धर्म क्षेत्र में कैसे, समाज क्षेत्र में कैसे, परिवार, राष्ट्र, विश्व का कैसे उत्थान हो, ये ऐसा मौलिक चिंतन, ऐसा अद्भुत चिंतन जिनके पास था, वो आचार्य भगवत विद्यासागर जी महाराज, जिनके लिए हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, सिद्ध सुख और आचार भक्ति पूर्वक नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि भगवत अपने भावना पाता हूं कि जो भी उनके और स्वप्न थे, जो भी थे, वो आचार्य भगवत अब समय सागर जी महाराज करें, क्योंकि उन्होंने समय दिया है, योग भी दिया है, क्या दिया? समय भी दिया है, योग भी दिया है, नियम भी दिया है, सुधा और प्रमाण। ऐसे ऐसे रत्न दिए, वो सब निश्चित ही आचार्य भगवत के सपनों को साकार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं तो यही भावना करता हूँ, क्योंकि अद्भुत रत्न दिए हैं। क्या उनका अनुशासन, कितना विशाल संघ अनुशासन में सिर्फ कहते नहीं थे, ऐसा देख लिया किसी को, शिष्य को समझ गया है। कितना कहूँ, कहाँ तक कहूँ, बोलता भी जाऊंगा आचार्य भगवत के लिए तो कितना भी लिखता जाऊंगा तो एक एक सूत्र उनका हाइको, एक सूत्र जिस पर विचार विचार गिरफ्त लिख सकता है,
ऐसे सूत्र ने अनेक ग्रंथों का पद्यानुवाद किया है उन्होंने। और चिंतन बड़ा अद्भुत था, ऐसे नहीं सिद्धांत का हो चाहे अध्यात्म हो, चारों योग का बड़े बड़े विद्वान उनके पास बैठते थे गोष्ठियां करने पर। बहुत गोष्ठियां थी, बड़े बड़े विद्वान पहले ऐसे चिंतन की धारा बहती थी, समाधान की शैली अद्भुत थी। और जब बोलते थे तो उनके मुख से हास्य भी निकलते थे और लोग कुशल हो जाया करते थे। एकदम सहज शब्दों का शब्द क्लिष्ट थे, लेकिन वो भी क्योंकि उनके मुख से चाहे वो क्लिष्ट शब्द भी हो तो सामने वाले के पास पहुंच करके सरल हो जाते थे, सरल हो जाते थे। तो ऐसा प्रभाव, क्या कहेंगे, ऐसा उनका प्रभाव कितना देशना कीर्ति है तो अपने अपने रूप में सब लोग समझ लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ था उनका कि उनके मुख से शब्द निकले और वो सब समझ जाया करते थे। भाषाओं का ज्ञान जो बहुभाषावी तो थी, मतलब 7-8 भाषाओं का ज्ञान, हाँ, मराठी, कन्नड़ आदि भाषाओं का, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत आदि बहुत सारे ऐसे भाषाओं का ज्ञान। और अच्छे अच्छे रत्न थे, क्षमा सागर जी, उन्होंने रत्न दिए, लेकिन वो योगी भी हमारे सामने नहीं है, वो भी अद्भुत जब विष्णु कहते हैं तो आचार्य विद्या सत्य महाराज के चरणों में हम पुनः पुनः नमन करते हैं, वंदन करते हैं और भावना मानते हैं। और यही भावना मानते हैं भगवान जो आपने सूत्र दिए हैं उन सबका अनुकरण करें, उनके सूत्रों को अनुकरण करके सब चले, अपने अंदर में सजोए और भावना भाते हैं भगवान। ऐसे ही निष्फलता समाधि हमें भी प्राप्त हो। रत्नात्रय का सार वही है, सही जीवन का सार भी वही है। हम भी उस परम समाधि को प्राप्त करें अपने जीवन में। और हम सभी बैठ कर के यहाँ भावना आएंगे, नमस्कार वैष्णव करते हुए, और ये भावना भाएंगे कि भगवान ये मेरे महानुरू आगे जाकर के तीर्थंकर बने, क्या बने, तीर्थंकर बने, एक श्रमण सूर जिनसूर बने, क्या बने, एक श्रमण सूर जिनसूर बने। और आज उनके जो सूर्य की जो आभा है वो आभा व्याप्त रहे निरंतर। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आचार्य को वापस दे रहा हूँ। आप सोचे कि नहीं लग रहा है, मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि लोग मेरे समाधि और नहीं आचार्य वही है, ऐसे तो नहीं। तो आचार्य के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, भावना भरता हूँ, पुनः पुनः नमोस्तुभ्यं बारंबार नमन करता हूँ। हे भगवान आचार्य विद्या सत्य महायोगी योगीराज योगीश्वर, मैं वंदना करता हूँ भगवान, मुझे भी ऐसा परम समाधि का अवसर प्राप्त हो और जो शासन की अपूर्व भावना है वो सभी लोग इस मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहेंगे। और जो आपका जीवन, आपका विचार, उस पर सभी लोग आगे बढ़े, पूरा देश और राष्ट्र उसके अनुसार प्रगति करें और उन सूत्रों को अपने जीवन में अवतरित करें। आप जब भी देखो, जब वो सिंहासन पर बैठते थे तो पीछे नक्शा था, आपको याद है किसका? भारत और हथकरघा साथ में था, और चक्का वाला जो हथकरघा चिन्ह था वो
मतलब आप सोच सकते हैं कि आचार्य श्री भारत को देखते थे, आचार्य श्री भारत को देखते थे। किसको देखते थे? भारत को देखते थे और भारत को भारत में देखना चाहते थे। एक शब्द के हम भारत को भारत में देखना चाहते थे और वो भारत ही देखना चाहते थे। कोई भी भारत में महाभारत नहीं देखना चाहते थे। वो उनकी सोच थी, उनका चिंतन था। इसलिए वो जब भी देखो, उनकी ओर देखो तो भारत ही दिखता था। इसलिए वही भारत थे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि भारत रत्न में कोई आचार्य जैसे इसलिए उनके चरणों में हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं और भावना पाते हैं कि निश्चित ही उस भारत रत्न के लिए भारत रत्न से नवाजा जाए। भारत रत्न के लिए केंद्र सरकार भारत रत्न से समाज ये भावना है कि ऐसा भारत, ऐसा योगी युवा से भारत में ये भारत रत्न था। ये मेरी भावना है। मैं आज कह रहा हूँ निरंतर और उनके चरणों की आभा को देख करके, उनके मुद्रा को देख करके नमन करता हूँ। हे भगवान ओम नमः शिवाय, पुनः पुनः नमोस्तु वंदे।